आज हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स बताने वाला है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या और 5/2 डिग्री। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। हाई स्कूल में इतने ही चीज़ हैं, 6 चीज़ हैं। लेकिन आप लोग 12 में जाएंगे तो कोसाइन आ जाएगा, कोसाइन आ जाएगा। 12 में जाएंगे तब आएगा। लेकिन अभी हाई स्कूल में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 चीज़ें आप लोग जान लीजिए। और इसको याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। साइन का मान, साइन थीटा का मान, साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। साइन 0, साइन ये होता है, मतलब साइन 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 के बराबर होता है। तो साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। और कॉस, साइन का उल्टा होता है कोसेक का मान 1 अनंत से 1 की ओर जाता है, इनफाइनाइट टू 1, अनंत से 1 की ओर जाता है। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस का मान 1 से 0 की ओर बढ़ता है, 1 से 0 की ओर घटता है। उसके बाद आता है टैन। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब इसको याद कैसे किया जाता है आसानी से। इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़रूरी याद करना टेबल। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 का 1 होता है। साइन 0। उसके बाद कॉस का मान आपको ये 3 तो याद की, ये 2 याद करना पड़ेगा एकदम पक्का, 2 एकदम बढ़िया से रटा। उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी। जैसे पेपर में आप बाई द वे भूल जाए तो मतलब आप ट्रिक से ही जान जाए कि कैसा आता है। कॉस 0 अंश का मान 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0 होता है। तो देखिए साइन 0 कॉस 0, तो इससे साइन में कॉस से भाग देने पर टैन का मान आता है, होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना होता है। तो साइन 0/1, साइन 0/1 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, मतलब 0 उसमें 0 में भाग देंगे कोई भी किसी भी संख्या से तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो टैन का मान 0 हो गया। उसके बाद दिया 1/2 √3/2, 1/2 √3/2। देखेंगे साइन थीटा 1/2 उसके बाद दिया √3/2, 1/2 अपान √3/2, 2 आपस में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 1/√3। तो अगर हमें साइन और कॉस का मान पता होगा तो टैन का मान हम निकाल देंगे। तो 1/√2 अपान √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो देखिए tan 30 का मान मेजर 1/√3 आ गया। उसके बाद देखेंगे 45 डिग्री का, 45 डिग्री का देखेंगे तो 45 डिग्री का भी है 1/√2,
1 अपान अंडर रूट 2 अपान 1 अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 अपान 1 का मान 1 ही होता है। देखिए वहाँ पर 45 डिग्री का 1 आया है। फिर 60 का देखेंगे, 60 का भी इसी तरह है, अंडर रूट 3 अपान 2 अपान 1 अपान 2 1 अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद वो है अंडर रूट 3 अपान 1 बराबर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 हो गया। उसके बाद 90 डिग्री का देखेंगे, 1 है 0 है, तो अगर 1 है 0 है तो ये बन जाएगा 1 अपान 0। अगर जीरो से किसी कोई भी अंक हो, कोई भी नंबर हो, 0 से किसी भी नंबर में अगर हम भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट हमेशा आएगा। 0 से किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद देखिए साइन 0 है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। जब साइन 0 रहेगा तो कोसेक का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 अपान 2 है, 1 अपान 2 है, 1 अपान 2, तो इसको हम पलट दे तो 2 अपान 1 बराबर 2 यहाँ पर आ गया। कोसेक 30 इक्वल टू 2। उसके बाद देखेंगे 45 डिग्री, 1 अपान अंडर रूट 2 है, 1 अपान अंडर रूट 2, इसको पलट दिए तो अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट 2 देख लीजिए, अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद 60 डिग्री में देखेंगे, 60 डिग्री में अंडर रूट 3 अपान 2 है, इसको पलट दिए तो 2 अपान अंडर रूट 3, 2 अपान अंडर रूट 3 हो गया। इसको हम बता रहे हैं मतलब कभी आप भूल जाएं तो मतलब ऐसे ट्रिक लगाकर आप जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है 1, तो 1 का इनफाइनाइट, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि 1 का इनफाइनाइट होता है। उसके बाद देखिए नहीं, 1 का 1 ही होता है। 1 को ऐसे 1 लिखा है, इसको चाहे जैसे पलटिए तो 1 ही रहेगा। उसके बाद कॉस थीटा को देखिए, कॉस थीटा का मान 1 है, तो सेक थीटा को पलटेंगे तो 1 आ जाएगा। अंडर रूट 3 अपान 2 है, अंडर रूट 3 अपान 2, तो इसको पलट दिए तो 2 अपान अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को पलट दिए तो अंडर रूट 2 आ गया। अपान 1 आएगा तो 1 मतलब कुछ नहीं, 1 से अंडर रूट 2 में भाग देंगे, अंडर रूट 2 ही आएगा। फिर 1 अपान 2 है तो 2 अपान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। जब 0 को पलट देंगे तो जब 0 को पलटेंगे तो 0 यहाँ पर है तो 0 अपान 1 रहेगा, तो इसको पलटेंगे तो 1 अपान 0 हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए सर 90 डिग्री इनफाइनाइट हो गई। उसके बाद देखेंगे tan का मान 0 है, tan 0 है तो 0 ऐसे है तो 0 अपान 1 पहले रहता है। कोई भी संख्या जैसे 1 है तो उसका मान 1 अपान 1 होता है, 2 है तो 2 अपान 1 होता है। तो इसी तरह 0 अपान 1 है तो इसको जब पलट दिए तो 1 अपान 0 हो गया। तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। तो tan थीटा 0 है तो इसका मान इनफाइनाइट आ गया। उसके बाद देखेंगे 1 अपान अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 अपान 1, अंडर रूट 3 अपान 1 इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया। तो अंडर रूट 3 आ गया। 1 है तो उसको पलटेंगे 1 ही आएगा। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 है अपान 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 1 अपान अंडर रूट 3 हो गया। फिर इसके बाद है इनफाइनाइट का 0 हो गया। इस तरह आप लोग इसको मतलब याद कर लीजिए बढ़िया से। इसी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये टेबल याद होना चाहिए हर हाल में, तभी क्वेश्चन लगेंगे आगे के, नहीं तो नहीं लगेंगे। जिस तरह आप लोग साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इतना सब का याद किए, उसी तरह ये सारी पूरी याद होनी चाहिए। ऐसे 0 1 अपान 2 1 अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अपान 2 1 साइन में एक की ओर जाएंगे,
फिर कॉस में 1 से घट के 0 की ओर आएंगे, फिर टेन में 0 से इनफाइनाइट तक जाएंगे, फिर कॉसिक में इनफाइनाइट से 1 की ओर आएंगे, फिर सेक में 1 से इनफाइनाइट की ओर जाएंगे, फिर कॉट थीटा में इनफाइनाइट से लेकर 0 की ओर जाएंगे, इनफाइनाइट से 0 की। सो आप लोगों को ये याद होना चाहिए पूरा। इसी पर मतलब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जो तब जान पाएंगे कि आप इसका मतलब क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है। सो आप लोग इसको याद कर लीजिए।